चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा और क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 6 है, इसका यहाँ से हमारे पास में देखते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड जो है अभिक्रिया है, इसमें जिंक का ऑक्सीकरण किया जा रहा है तो Zn+2 में बन जाता है, तथा कॉपर भी यहीं से अपना ऑक्सीकरण करके करें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर भी ऑक्सीकरण करता है, तो इन दोनों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं वो प्लस 0.76 वोल्ट तथा माइनस 0.337 वोल्ट हैं। तो कारण सहित बताइए कि अभिक्रिया जिंक अभिक्रिया यहाँ पर हमको दे रहा है, जिंक सॉलिड है जो कि जा रहा है Zn+2 में, कॉपर जो कि एक्वस सोल्यूशन में है और ये जा रहा है हमारे पास में सॉलिड में। तो कह रहा है कि बताओ कि हमारे पास में अभिक्रिया क्या हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम लोग देरी न करते हुए इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ों का हम लोग ध्यान रख करके अपने पास में चलेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर हमको दोनों जो अभिक्रियाएं दे करके रखा हुआ है क्वेश्चन में जो हमको दिया है बच्चों, पहले हम लोग यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देख के चलेंगे। तो पहला हमको पहला समीकरण जो दे करके रखा हुआ है दोस्तों, वो हमारे पास में क्या है, जिंक है। ठीक, जिंक सॉलिड से ये हमारे पास में परिवर्तित हो रहा है Zn+2 में, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। ठीक, और यहीं से एक अभिक्रिया है, ये कॉपर भी हमारे पास में सॉलिड से ये परिवर्तित हो रहा है दोस्तों Cu+2 में, और ये हमारे पास में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जा रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमें जो अभिक्रिया में दे करके रखा है इसके बराबर जो हमारे पास में वोल्ट दिया है, कह रहा है कि जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव का वोल्ट दे करके रखा है वो हमारे पास में प्लस 0.76 वोल्ट दे करके रखा है। ठीक, और यहीं से हमको कॉपर का जो यहाँ से मानक इलेक्ट्रोड विभव दे करके रखा हुआ है, वो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको यहाँ पर दिया है कितना, -0.336 दिया है। ये इसका है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये हमारे पास में इसका है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और दोनों में जो हमको दे करके रखा हुआ है दोस्तों, ये ऑक्सीकरण विभव यहाँ से दे करके रखा है, जो कि अभिक्रिया पर जो हमारे पास में हो रहा है ये ऑक्सीकरण विभव है। अब ये जो मान है ये कौन सा है, इसको हम बता रहे हैं, पहले रिएक्शन को यहाँ पर लिखते हैं। दोनों रिएक्शन में दोस्तों हमको यहाँ से दे करके रखा हुआ है कि रिएक्शन हमारे पास में यहाँ से क्या है, कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या होगा, जिंक है सॉलिड में, और यहीं से क्या है, कॉपर है +2 में, जो कि एक्वस सोल्यूशन में है, और इधर से जब इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं तो अभिक्रिया होने के बाद में यहाँ से हमारे पास में बना क्या है, तो कह रहा है कि Zn+2 में गया और यहीं से हमारे पास में Cu है, Cus में चला जाता है। अभिक्रिया को देख करके अगर आप लोग यहाँ से बताओगे कि हमारे पास में जो यहाँ पर जिंक है ये कार्य कर रहा है किसका, एनोड का कार्य कर रहा है। बच्चों ध्यान से समझ करके चलना कि कॉपर जो हमारे पास में यहाँ से किसका कार्य कर रहा है, कैथोड का कार्य कर रहा है। इसका मतलब बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव जो दे करके रखा है, ठीक, जिंक का जो मानक ऑक्सीकरण विभव हमको दे करके रखा है, यहाँ से निकाल करके चलेंगे, ये है हमारे पास में क्या होगा, मानक विभव, और यहाँ से ऑक्सीकरण विभव लिखेंगे तो यहाँ पर Zn क्या है, +2, इसका मान वो हमें दे करके रखा है 0.76। बच्चों ध्यान देना, इसका मान अगर देखेंगे, कॉपर वाला जो हमको ऑक्सीकरण विभव का मान दे करके रखा है, ये Cu+2 का मान हमें दे करके रखा है -0.336 वोल्ट हमको यहाँ पर दे करके रखा है। अब इसको हम लोग अगर यहाँ से सॉल्व करके चलेंगे बाबू, तो हमको सॉल्व करने के बाद में जो मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला मान हमको यहाँ से दे रहा है, तरह कि बताओ कि हमें इस जिंक इलेक्ट्रोड का यहाँ से अभिक्रिया होगी कि नहीं। दोनों इलेक्ट्रोडों को मान जोड़ने पर धनात्मक आना चाहिए। कह रहा है कि बताओ कि संभव होना आवश्यक है कि नहीं। तो हमने कहा अभिक्रिया होगी कि नहीं, पहले दोनों इलेक्ट्रोडों का मान जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग E0 यहाँ से क्या करेंगे, सेल बराबर निकालेंगे। अगर दोनों का ऑक्सीकरण विभव दिया है तो यहाँ से हम लोग लिख करके चलेंगे E0 एनोड माइनस यहाँ से E0 क्या होगा, कैथोड होगा। जब यहाँ से दोनों मान बाबू हम लोग जोड़ करके चलेंगे तो यहाँ से E0 तो इस पर आएगा नहीं। यहाँ से सेल का विद्युत वाहक बल अगर निकाला जाएगा, एनोड कौन सा है, जिंक वाला, कैथोड कौन सा है, ये वाला। तो जिंक वाले का जो हमको मान दे करके रखा है 0.6 है, और यहीं से माइनस में इसका मान -0.33 क्या दिया है, 6 दिया है। ई सेल बराबर अगर यहाँ से निकाल करके चलेंगे तो जो हमें मान आया 0.6 प्लस यहीं पर 0.336, दोनों का मान अगर हम लोग बच्चों यहाँ से जोड़ करके चलेंगे तो इसका जो हमारे पास में मान आया है, मैंने कैलकुलेट करके जब दोनों का मान रखा 1.097, कितना आया है 1.097 वोल्ट यहाँ से आ रहा है। आंसर हमारा प्लस में आया कि माइनस में आया,
इलेक्ट्रोडों का विभव कभी भी जोड़ेंगे तो आंसर हमारे पास में क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो मतलब अभिक्रिया का संभव होना है। अगर प्लस में नहीं आता तो अभिक्रिया संभव नहीं थी। गिब्स ऊर्जा नहीं है कि एनर्जी माइनस में आनी चाहिए, ठीक है। तो गिब्स ऊर्जा होती तो आंसर माइनस में आता, तब जाकर के सीरीज के बीच में अभिक्रिया संभव थी। तो यहाँ से हम लोग इसमें कहते हैं कि अभिक्रिया हमारी संभव है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में क्या दे करके रखा हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से हम लोग लगा करके चलेंगे। क्वेश्चन 2 दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बीच से हट जाता हूं। अब आगे का मान हम लोग देखना निकाल करके चलते हैं कि आगे का मान हमसे क्या पूछना चाहता है। दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर यहां से क्या होगा, जो हमको 6 दे करके रखा हुआ है, 6 हमारे पास में, ये मैंने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहीं से 7 देख करके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में कैसे बन रही है। दोस्तों 7 को समझने से पहले एक मेरी बात अच्छा खासा समझ के रखना। हमने कहा जब कहीं पर क्या होती है, नाच होती है, नौटंकी वगैरह कुछ भी होता है, उसमें कुछ लड़के होते हैं जो कि लड़कियों का रोल अदा करते हैं। तो हमने कहा अगर लड़कों को लड़कियों का कपड़ा पहना दिया जाता है, इसका मतलब वो हमें लड़की समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं, लगता है कि ये क्या है, लड़की ही है, ठीक है। अगर हमने कहा लड़कियों को अगर हम पैंट शर्ट पहना देते हैं, उनको लड़कों का रोल अदा करने के लिए दे देते हैं, तो अपने आप को लड़का जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब यहाँ से है, अगर किसी लड़के को लड़की की वेशभूषा पहना दिया जाए तो लड़की दिखने लगता है, किसी लड़की को लड़के का वेशभूषा पहना दिया जाए तो वो कैसा दिखने लगता है, लड़का दिखने लगता है। जी हाँ, बिल्कुल इसी सिद्धांत पर हमारा सेल काम करने वाला है। सेल अगर काम कर रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिख करके चलते हैं, ध्यान से देख करके रखना। अगर मैंने कहा कि ये मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा और मैंने यहीं से नंबर क्या लिख दिया, 2 लिखा। हमने कहा वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा फेवरेट नंबर क्या होता है, 3 है। आपका भी एक फेवरेट नंबर होगा ही, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट नंबर क्या है। मेरा फेवरेट नंबर 3 है, ठीक है। अब यहीं से अगर मैंने कहा कि अगर 1 मुझे पसंद है, तो हमने कहा कि इसका मतलब दूसरा नहीं पसंद है। जैसे कहीं शादी करने के लिए अगर जाते हो, अगर लड़कियां वगैरह कोई आपको दिखा देता है, लड्डू मत फोड़ो मन में, आपकी बात नहीं चल रही है, दूसरे की चल रही है। कहीं पर अगर दिखा रही है, हमने कहा कि देखो राइट वाली क्या है, बहुत अच्छी लग रही है, इसका मतलब है कि लेफ्ट वाली क्या है, खराब है ना। तो इसका मतलब राइट वाली अच्छी, तो लेफ्ट वाले का मतलब क्या होगा, खराब होगा। एक अच्छी है, हमने कहा कि हमारे हाथ में 2 मार्कर हैं, तो हमने कहा कि देखो ब्लू वाला मार्कर बहुत अच्छा चलता है, मतलब है कि रेड वाला मार्कर क्या है, नहीं सही चलता है। तो बस यही बात है, डबल मीनिंग का अर्थ यही हमारे पास में होगा। अगर कभी भी बच्चों आप लोगों को यहाँ से दे देगा कि ऑक्सीकरण का मान आपको आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि सवाल में अपचयन का मान आपको क्या किया है, दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर कह दिया कि हमारे पास में, ध्यान से देखना, ये आप लोगों को इतना दोस्तों क्या होगा, रूल होगा, इसको हमेशा इतना दिमाग में बैठा लो। हमने कहा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर आप लोगों को यहाँ से दिया हुआ है, अगर ये मानक इलेक्ट्रोड विभव Cu +2 आयन ऐसा लिखा है, तो ये ऑक्सीकरण विभव है। अगर इसका मान आपको निकालना हुआ है तो हमेशा एक मान होगा, ये ऑक्सीकरण विभव है, अपचयन मान किताब में दिया होगा। तो हम लोग इसके आगे यहाँ से क्या लिखा लेते हैं, मानक, और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, अपचयन, और उसके बाद में यहाँ से क्या करेंगे, विभव। ये जो मानक अपचयन विभव होगा, इसका मतलब यहाँ से Cu+2 से जाएगा किसमें, Cu में। इस मान के आगे हम लोग जो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। दिया हुआ जो अपचयन का मान होगा, इसके आगे लगा देंगे माइनस, पता चल गया हमको ऑक्सीकरण का मान। ठीक, अगर हम लोगों को यहीं से मान पूछ लेता है कि बताओ कि मानक अपचयन विभव का मान क्या होगा, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण वाला मान दिया होगा, उसके आगे हमें लगा लेना है माइनस, और यहाँ से हम लोग लिख के चलेंगे मानक, माइनस लगाना है किसके आगे, मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या लिखेंगे, मानक ऑक्सीकरण विभव के आगे हम लोग लगा लेंगे माइनस। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, हमको दिया होगा यहाँ से Cu+2 में। यही अगर इतना कॉन्सेप्ट, अगर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सारा खेला यहाँ से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अगर ऑक्सीकरण का मान पूछेगा तो इसका मतलब है कि अपचयन का मान आपको दिया होगा। अगर अपचयन का मान पूछ लेगा तो ऑक्सीकरण का मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बस अगर इतनी सी बात आप समझ जाते हो तो सारी चीजें यहीं से आसान हो जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन पर 7 लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखो और जरा बताओ कि क्या सवाल इसमें आ नहीं रही है। कह रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण विभव का मान जो दिया है, कॉपर का इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.34 वोल्ट है। अब कह रहा है कि इस युग्म का मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव के मानक मान बताइए तथा कारण भी दीजिए। मैंने कारण यहाँ से आप लोगों को इसका दे दिया है। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करके चलते हैं कि हमारे पास में यहाँ से मान क्या होगा। चलिए, मानक अपचयन विभव तथा मानक ऑक्सीकरण विभव, ये दोनों के मान आप लोगों से पूछना चाहता है। तो यही हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे कि मानक ऑक्सीकरण विभव क्या है, और यहाँ से हमको कह रहा है कि मानक अपचयन विभव क्या यहाँ से हमको दर्शा रहे हैं। इसी सूत्र पर यहाँ से देख करके चलने वाले हैं। चलिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते रहिएगा। मैंने तो क्वेश्चन देखा है, हालांकि हमारे पास में सामने क्वेश्चन में लिख करके भी रखा हुआ हूँ, सारे क्वेश्चन में देख रहा हूँ।
ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमारे पास में हम लोग उठा रहे हैं 7। अब सवाल में आप लोगों को दे करके रखा हुआ है कि मानक अपचयन विभव, यही दे करके रखा हुआ है ना। अब ये जो मानक अपचयन विभव आप लोगों को सवाल में दे करके रखा हुआ है, अच्छा मानक आक्सीकरण विभव दिया हुआ है, ठीक। तो हमने कहा कि Cu प्लस 2 इसका मान आपको दिया है माइनस कितना करके रखा है 0.3 वोल्ट दे करके रखा है। इसका मतलब ये जो मान है आपको दिया है ये हमारे पास में है मानक, देखो +2 अगर इस लेफ्ट राइट साइड में लिखा है तो ऑक्सीकरण है, लेफ्ट साइड में लिखा है तो अपचयन है। इसका मतलब यहाँ से आप लोगों को दिया है मानक ऑक्सीकरण विभव का मान यहाँ से दे करके रखा हुआ है। मानक ऑक्सीकरण विभव का मान यहाँ से दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, यहाँ से हमको निकालना है क्वेश्चन के अनुसार। तो हम लोग यहाँ से लगा करके चलेंगे कि अगर हमको मान यहाँ से निकाल करके चलना है, मानक ऑक्सी किसका मान निकाल के चलना है, हमें जो मान निकाल के चलना है किसका चलना है, ये ऑक्सीकरण का दिया है, अपचयन का मान हमें निकाल करके चलना है। तो बच्चों इसी प्रश्न के आगे हमें लगा देना है माइनस में, यहाँ से ये वाला जो मान दिया है Cu प्लस 2 के आगे दोस्तों माइनस लगा देंगे। ये हमारे पास में क्वेश्चन गिर रहा है। यहाँ से क्या होगा E0 Cu प्लस 2 से गया Cu में, इस मान के आगे यहाँ से लगाएंगे माइनस 0. यहाँ से क्या होगा 34 और इसके आगे हमारे पास में यहाँ से लग जाएगा E0 Cu प्लस 2 Cu और बराबर 0.3 वोल्ट यहाँ से हम लोग लगाएंगे। दोस्तों एक लाइन में भी ये हमारे पास में आंसर आ सकता था, लेकिन आपको बोर्ड में सत्यापित करना है, सॉल्व करना है, रीजन बताना है, कारण बताना है, चीज़ें कैसे हो पाएंगी इसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम इसको अब आसानी से करके अगला वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख करके चलते हैं कि हमारे पास में और क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे चले जाया करो, तो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बन रहा है। 7 नंबर दोस्तों आप लोग कॉपी कर लेना, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अगर समझ में ना आए हो तो चीज़ों को बैक जा करके बच्चों देख लो, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपकी आ जाएंगी। अब यहाँ से हम लोग इसको देख करके चलेंगे कि आगे हमारे पास में क्या बन रहा है। ध्यान देना, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है कह रहा है कि एक चालकता सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर 7.5 × 10⁻³ मोल मोलरता विलयन का प्रतिरोध 1000 ओम है। इसका बताइए कि विशिष्ट चालकत्व क्या होगा और मोलर चालकता की गणना कीजिए कि मोलर चालकता क्या हो सकती है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 जी हाँ ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा मेरी बातें समझ लेनी पड़ेंगी ताकि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग पहला देख करके चलेंगे। अगर कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है तो 8 का मतलब विशिष्ट चालकत्व, ध्यान से देख करके चलना। अगर आप लोगों को यहाँ से कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व क्या होगा, तो विशिष्ट चालकत्व बराबर हमेशा एक फार्मूला आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना, 1/प्रतिरोध। क्या होता है 1/प्रतिरोध और गुणे यहीं पर होगा सेल स्थिरांक। क्या होता है, इसे हम लोग यहाँ से कहते हैं सेल स्थिरांक कहा जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं सेल स्थिरांक मानूंगा तो जी मान करके चल रहा हूँ, कैपिटल जी। इसका हमारे पास में संकेत क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व को कप्पा कहते हैं। कप्पा बराबर 1/ क्या होगा R और गुणे यहीं पर हम मान करके चलते हैं कि जी है। क्या होता है, जी होता है। चलो एक तो हमारे पास में सेल स्थिरांक ये हो गया। दूसरा अगर हम लोगों को बोलेगा कि मोलर चालकता क्या होती है, ध्यान से देखना बच्चों, क्या पूछेगा मोलर चालकता क्या होती है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया कि मोलर चालकता क्या है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे मोलर चालकता, ये यहाँ से मैंने बना दिया मोलर चालकता बराबर होगा 1000 गुणे विशिष्ट चालकता और बटे यहाँ से उसकी मोलरता। क्या लिख करके चलेंगे, ये होता है उसकी मोलरता। दो सूत्र अगर दो कॉन्सेप्ट बच्चों आप समझ लेते हो तो एकदम झकाझक चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ये क्या है, कप्पा बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व बोला जाता है, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये सेल स्थिरांक होता है। ठीक, अब इसके बराबर ये है मोलर चालकता और ये होगा हमारे पास में 1000 तो दिया ही है, ये है क्या, ये विशिष्ट चालकत्व और ये है उसकी मोलरता, कितनी सांद्रता दिया गया है। सवाल में हम लोग देख करके चलते हैं कि हमको क्या दिया है, ये फार्मूला आपको अच्छा खासा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फार्मूले को लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं तो बताते हैं कि और क्या हमारे पास में है। चलो बच्चों इसको हमने यहाँ से मिटा दिया। ठीक है, अब अच्छे तरीके से हम लोग देख के चलते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या कहता है। सवाल बच्चों पढ़ो और सवाल का मान यहीं से लिखते हुए चले चलना कि सवाल हमको क्या दे रही है। एक सेल में 25 डिग्री ताप पर 7.5 × 10⁻³ मोलरता का, इसका मतलब सवाल नंबर 8 में हमें जो मान दिया है वो प्रश्न से
प्रश्न से अगर बच्चों देखेंगे तो हमको कैपिटल M बराबर दिया है कितना 7.5 गुणे 10 की घात -3 दिया है। और यहीं पर कह रहा है कि इस विलयन का प्रतिरोध हमारे पास में कितना दे करके रखा है 1000 ओम दे करके रखा हुआ है। और कह रहा है कि तो बताइए कि यदि सेल स्थिरांक, इसका मतलब मैंने जो G माना है सेल स्थिरांक का मान दे करके रखा है 1.2437 है कितना 1.24 और यहाँ से दे करके रखा है 37 और इसका यहाँ से लिखा है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पर दे करके रखा है। इतनी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल यहाँ से करके चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख के चलेंगे। बाबू अगर 1 वाला क्वेश्चन देख के चलेंगे तो हमको पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा, बताओ कि विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होगा। इसका कप्पा बराबर मान पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या होगा और यहीं से विशिष्ट क्या होगा मोलर चालकता बराबर मान क्या होगा। दो चीजें पूछ रहा है। हम लोग यहाँ से कप्पा बराबर पहले फार्मूला निकाल लेते हैं कि कप्पा बराबर अगर यहाँ से देख के चलेंगे कि फार्मूला क्या होता है 1/r और गुणे यहीं पर क्या होगा G। तो ये हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। कप्पा बराबर बच्चों यहाँ पर होगा 1/r का मान कितना दे करके रखा है 1000 दे करके रखा है। G का मान हमको कितना दे करके रखा है 1.2437। अब बताओ इसका मतलब इसको अगर हम लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो कप्पा बराबर मान कितना आएगा 1.2437 गुणे 10 की घात क्या होगा बच्चों -3 होगा। क्या होगा -3 होगा। ये एक चीज मैंने निकाल दिया। इसका ये विशिष्ट चालकत्व उसकी आ गई है कि विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होगा इतना होगा। अच्छा ध्यान से देखो, अगर हमसे विशिष्ट चालकत्व का मात्रक पूछेगा तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक हमेशा क्या होता है सीमेंस। क्या निकाल के चलेंगे सीमेंस सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या निकाल के चलेंगे सीमेंस सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ से निकाल करके चलेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन अगर यहाँ से बोलेगा कि बताओ कि इसका मोलर चालकता क्या होती है तो बच्चों मोलर चालकता बराबर फार्मूला क्या होता है। तो मोलर चालकता बराबर आपको पता है 1000 गुणे क्या होगा कप्पा बटे यहीं से क्या निकालेंगे M का मान निकालेंगे। इसका मतलब M का मान यहाँ से आना आप लोगों को अत्यंत आवश्यक है। अब मोलर चालकता बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 1000 गुणे कप्पा का मान आप लोगों को निकल आया 1.2437 गुणे 10 की घात होगा -3 बटे मोलर सांद्रता कितनी है 7.5 गुणे 10 की घात कितना है -3 है। ध्यान से देखो 10 की घात -3 से 3 मुद्दा क्या हुआ